हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए 11th क्लास की इंग्लिश की बुक का हम थर्ड लेसन कर रहे थे, रंगाज मैरिज। एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, सेकंड वीडियो है। देखो, रंगाज मैरिज, रंगा का विवाह, जिसमें लेखक बताता है कि जो हमारे गांव का अकाउंटेंट है उसका बच्चा रंगा, ठीक है, रंगप्पा जिसका पूरा नाम है, रंगप्पा शहर से इंग्लिश की पढ़ाई करके लौटता है और गांव वाले उसको देखने के लिए आते हैं कि 6 महीने बाद जब वो शहर से लौटा है तो उसमें कुछ बदलाव हुआ या नहीं। ठीक है, जिसको देखकर लोग उसको देखते हैं और वापस जाते हैं। जब ये देखते हैं कि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वो उसी तरीके से है, तो लोग वापस चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाँ, जो लेखक है वो बताता है। हाँ, यहाँ पे ये पैसेज मैं करा चुका था लास्ट आपको। वंस दे रियलाइज द रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आइज एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे। कि जब उन लोगों ने देखा कि वो उसी तरीके के हाथ पैर सब उसी तरीके से है, तो लोग वहां से चले गए। ठीक है, लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन चाइल्ड्स माउथ, जैसे एक बच्चे के मुंह में हाँ, जैसे कि एक बच्चे के मुंह में शुगर पिघल जाता है, उसी तरीके से लोग वहां से, जो भीड़ थी वो खत्म हो गई, एकदम से चले गए। ठीक है, इसके बाद है, आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहीं पर खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब सब चले गए, आई आस्क्ड, तब मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा तुम कैसे हो? इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब ठीक है? एवरीथिंग वेल विद यू, तुम्हारे साथ क्या सब ठीक है? इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, सिर्फ तब जाकर रंगा ने मुझे नोटिस किया, मेरी तरफ ध्यान दिया। उससे पहले भीड़ बहुत लगी हुई थी, उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया, एंड डिड ए नमस्कारा रेस्पेक्टफुली, और उसने मुझे रेस्पेक्टफुली, बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ में मुझे नमस्कार किया। सेइंग आई एम ऑल राइट, ये कहते हुए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विद योर ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद से। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर, मैं रंगा के कैरेक्टर, रंगा के चरित्र पर यहाँ पे आपको बिल्कुल आपके ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन, आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा रंगा के इस चरित्र पर। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली अजज पीपल्स वर्थ। ही न्यू, वह जानता था कि कब किस व्यक्ति से किस प्रकार से बात करना उसके लिए इट वुड बी टू हिज एडवांटेज, उसके फायदे का रहेगा। एंड राइटली असाइड पीपल्स वर्थ, और वो लोगों की वर्थ मतलब वैल्यू को, ठीक है, अच्छे से समझता था कि कौन व्यक्ति कितनी इज्जत रखता है, उसकी कितनी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, किससे किस प्रकार से बात करनी चाहिए। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय। एज इज नमस्कार टू मी, जब उसने मुझे नमस्कार किया तो उसने मुझे कोई आजकल के लड़के की तरह नमस्कार नहीं किया। विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, आजकल के लड़के जैसे नमस्कार करते हैं कि सर है वो ऊपर सूर्य की तरफ ऊपर उठा हुआ है। विद हिज हेड अप टुवर्ड द सन, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स, जर्किंग हिज बॉडी, और बिना अपने शरीर को झुकाए हुए, स्टिफ लाइक ए, स्टिफ मतलब एक बिल्कुल सीधे, ठीक है, लाइक ए पोल, एक खंबे की तरह सीधे खड़े हुए, अकड़कर खड़े हुए नमस्कार करते हैं। jerking his body as if it was either a wand of और a walking stick, जैसे कि वो कोई बैंड हो या कोई वॉकिंग स्टिक, चलने वाली लकड़ी होती है ना, जो मुड़ती नहीं है, बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े रहते हैं आजकल के लड़के नमस्कार जब करते हैं। नोर डिड ही मेरली फोल्ड हिज हैंड्स, लेकिन ये कह रहा है रंगा ने ऐसा नहीं किया। नोर डिड ही मेरली फोल्ड हिज हैंड्स, ना सिर्फ उसने अपने हाथ जोड़े, ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो मेरे पैर छूने के लिए नीचे भी झुका। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड ब्लेसिंग हिम, मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, मे यू गेट मैरिड सून। मे मतलब ये होता है जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो, ठीक है, कि भगवान करे जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट,
प्लीजेंटरीज मतलब होता है एक तरीके से, प्लीजेंट मतलब तो वैसे खुशनुमा के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कि कुछ देर बातचीत करने के बाद या हालचाल पूछने के बाद आई लेफ्ट, मैं वहां से चला गया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को, व्हेन आई वाज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड। रंगा मेरे घर पर आया विद ए कपल ऑफ ऑरेंज, कपल ऑफ ऑरेंज मतलब दो संतरे हाथ में लेकर। ए जेनरस कंसिडरेट फेलो, एक बहुत ही अच्छा और जेनरस मतलब होता है अच्छे व्यवहार वाला, ठीक है। फेलो मतलब साथी भी होता है, यहाँ पे लड़के से यूज हो रहा है कि एक बहुत ही अच्छा विनम्र लड़का था। इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, इट वुड बी ए फाइन थिंग, अच्छा होता अगर वो शादी कर लेता, सेटल डाउन, अच्छे से सेटल हो जाए, एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, और समाज की सेवा करे। आई थॉट, मैंने सोचा, फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, कुछ देर के लिए, दिस एंड दैट ये वे मतलब आसपास की चीजों के बारे में इधर उधर की बातें की कुछ देर हमने। देन आई केम टू द पॉइंट, और फिर मैं सीधे पॉइंट पर आया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तुम्हारी शादी करने की कब की योजना है, कब शादी करना चाहते हो। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने कहा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। वाई नॉट, लेकिन क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, क्योंकि मैं कोई सही लड़की चूज करना चाहता हूँ, सही लड़की ढूंढना चाहता हूँ। आई नो एन ऑफिसर हु गोट मैरिड ओनली 6 months ago, मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ, एक ऐसे अधिकारी को जानता हूँ जिसकी शादी सिर्फ 6 महीने पहले हुई है। ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25, वो लगभग 30 साल का है और उसकी पत्नी लगभग 25 साल की है। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया, किसी ने बताया है, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, इसमें क्या फायदा होगा कि वो एक दूसरे से प्रेम की बातें करने में, लविंगली ईच अदर मतलब एक दूसरे से प्रेम करने में सक्षम होंगे, एक दूसरे की प्रेम की भाषा को समझ सकेंगे। लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, मान लीजिए, लेट अस से मान लीजिए, आई मैरिड विद ए वेरी यंग गर्ल, यदि मैं एक बहुत ही यंग, बहुत ही युवा या कम उम्र की लड़की से शादी कर लेता हूँ। सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो उसमें इतनी समझ नहीं होगी, ठीक है। और सी में टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव, सी में टेक वर्ड्स इन एंगर, कि तो हो सकता है कि मैं जो शब्द उसे प्यार से कहूँ, वर्ड्स इन लव, सी में टेक इन लव वर्ड्स इन एंगर, तो वो मेरे शब्दों को गुस्से में कहे हुए शब्द भी मान सकती है, हो सकता है वो मेरे प्रेम की भाषा को ना समझ पाए। रिसेंटली ए ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, रिसेंटली अभी वर्तमान में या हाल ही में एक ट्रूप, ट्रूप मतलब ऐसा होता है सेना, या यहाँ पे एक ग्रुप, एक संगठन ने, ठीक है, स्टेज्ड द प्ले शकुंतला, बैंगलोर में स्टेज द प्ले शकुंतला मतलब एक नाटक है शकुंतला, उसका मंचन किया, ठीक है। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग, तो वहां पर कहानी क्या है कि जो दुष्यंत है वो शकुंतला को देखकर उससे प्रेम करने लग जाता है। तो यहाँ पे रंगप्पा बोलता है कि यदि शकुंतला है वो बहुत कम उम्र की होती, तो वहां दुष्यंत का शकुंतला से प्रेम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। और यदि ऐसा होता, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, अगर ऐसा होता तो कालिदास ने जो नाटक लिखा शकुंतला का, उसका क्या होता, वो नहीं होता आज, ठीक है। इफ वन गेट्स मैरिड, यदि किसी व्यक्ति की शादी होती है, सॉरी, इफ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, अगर आजकल की लड़कियों की तरह, जो आजकल जो दुल्हन होती है कम उम्र की, उस तरह अगर शकुंतला होती तो कालिदास का नाटक नहीं हो पाता। इफ वन गेट्स मैरिड, यदि कोई व्यक्ति शादी करता है, इट शुड बी टू ए गर्ल हु इज मैच्योर, तो
एक ऐसी लड़की से शादी होनी चाहिए वो इज मेच्योर, जो कि वयस्क है, मेच्योर है, समझ सकती है। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, अन्यथा व्यक्ति को कुंवारा ही रहना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, यही कारण है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। इज देयर एनी अदर रीजन, क्या इसका कोई और भी कारण है? तो रंगप्पा बोलता है ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स, व्यक्ति को ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए ही एडमायर्स, जिसकी वो प्रशंसा करता हो, जिसे वो पसंद करता हो। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज, आजकल व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, जो आजकल हम कर रहे हैं अरेंज मैरिज में, इसमें क्या हो रहा है? हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन अदर, और सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, जो आजकल बहुत ही कम उम्र में जो शादियां कर दी जाती है, बाल विवाह के बारे में रंगप्पा बोलता है कि जो लड़की की शादी हो, लड़के की शादी हो, तो वो मेच्योर अवस्था में होनी चाहिए, वयस्क अवस्था में, कि कम से कम वो एक दूसरे को समझ सकें। अब यहाँ पे देखो लिखा है हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, कि कोई व्यक्ति एक ऐसी लड़की की प्रशंसा कैसे कर सकता है जिसके अभी तक वन साइड स्टेन्स ऑफ मिल्क, मतलब जिसके अभी तक दूध के दाग हैं चेहरे पर, मतलब बिल्कुल छोटी लड़की से अगर हम शादी करा देते हैं, ठीक है, एंड वेटनेस ऑन द अदर, और दूसरी साइड चेहरा गीला है, और सो यंग दैट, और इतनी युवा लड़की, मतलब इतनी यंग से मतलब है इतनी छोटी बच्ची हो, दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, कि वो ये भी नहीं जानती कि उंगलियों को कैसे काटे, अपने हाथ को कैसे खाना है, मतलब क्या कह रहा है कि बहुत ही कम उम्र में यदि शादी हो जाती है तो वो गलत है। वन ए नीम फ्रूट दैट द अदर ए बिटर गाउट, ये कहता है कि वन ए नीम फ्रूट, एक तो नीम फ्रूट, नीम का फल निम्बोली, दूसरा बिटर गाउट मतलब करेला। तो ये जैसे एक आप कहावत पढ़ते हो कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वो इसी तरीके से कुछ कहना चाहता है कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब गलत है, ठीक है। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, रंगा कहता है हाँ बिल्कुल इसी तरीके से, रंगा हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. I was distressed, मुझे distress मतलब मैं थोड़ा सा निराश हो गया, that the boy, कि जो लड़का who I thought would make a good husband, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि एक अच्छा पति बनेगा, अच्छा हस्बैंड बनेगा, had decided to remain a bachelor, उसने तो कुंवारा रहने का निश्चय कर लिया था। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर, कुछ देर बातचीत करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, बिल्कुल उसी समय मैंने अपना मस्तिष्क बना लिया, मेरा मतलब मन बना लिया मैंने, दैट आई वुड गेट एम मैरिड, कि मैं उसकी शादी कराऊंगा। रामा राव नीस, रामा राव की भतीजी, ए प्रीटी गर्ल ऑफ 11, जो कि 11 साल की एक सुंदर लड़की थी, had come to stay with him, वो रामा राव के साथ रहने के लिए आई थी। She was from a big town, वो एक बड़े शहर या बड़े कस्बे से थी। So she knew how to play the veena and the harmonium, इसलिए वो जानती थी how to play the veena and how to play the harmonium, कि प्ले मतलब देखो खेलना भी होता है, नाटक करना भी होता है, बजाना भी होता है। अगर कोई आप इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हो, तो यहाँ पे प्ले से मतलब है वीणा और हारमोनियम बजाना, कि वो वीणा और हारमोनियम बजाना भी जानती थी। सी आल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी आवाज भी बहुत मीठी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डेड, उसके दोनों ही पेरेंट्स मर चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसका जो अंकल था रामाराव, वो उसे अपने घर पर ले आया था। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा उसके लिए बिल्कुल जस्ट द बॉय मतलब बिल्कुल उचित लड़का था। एंड सी, और वह है द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, वो उसके लिए
सबसे सुटेबल, सबसे उचित दुल्हन हो सकती थी। सिंस आई वॉज ए फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस, क्योंकि मैं रामा राव के घर पर फ्रिक्वेंट मतलब बार बार आता जाता रहता था। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, ये तो लड़की थी वो मुझसे पूरी तरह खुली हुई थी, फ्रैंक थी, बातचीत करती थी। आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, मैं यहाँ पे उसका नाम लिखना भूल गया। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री फ्रॉम, हाँ सॉरी, आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, मैंने उसका नाम लिखना भूल गया। रत्ना इट वाज, उसका नाम रत्ना था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस, अगली सुबह मैं उनके घर गया। एंड टोल्ड रामाराव वाइफ, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फेच इट, कि मैं आपके लिए, हाँ सॉरी, आई विल आस्क, मतलब ये कहता है रामाराव के घर पे जाकर रामाराव की वाइफ से कि आई विल सेंड यू सम बटर मिल्क फॉर यू, आपके लिए भेजूंगा, ठीक है। एंड आस्क रत्ना टू फेच इट, और रत्ना को ये लाने के लिए घर पे भेज देना, ठीक है, बटर मिल्क। रत्ना केम, रत्ना आ गई। इट वॉज ए फ्राइडे, ये शुक्रवार का दिन था। सो शी वॉज वेयरिंग ए ग्रैंड साड़ी, इसलिए उसने एक भारी साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसे अपने कमरे में बैठने के लिए कहा। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग, और उससे एक गाना गाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की। आई सेंट फॉर रंगा, सेंट होता है भेजना और सेंट फॉर होता है बुलाना। आई सेंट फॉर रंगा, मैंने रंगा को भी बुला लिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वह गाना गा रही थी, कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, मेरी आंखों के सामने कृष्ण मूर्ति गाना जब वो गा रही थी। रंगा रीच्ड द डोर, रंगा दरवाजे पर पहुंच गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, वह बिल्कुल उसके चौखट पर रुक गया, दरवाजे पर। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वह नहीं चाहता था कि गाना रुके, सिंगिंग को स्टॉप करना नहीं चाहता था, रोकना नहीं चाहता था। बट वॉज करियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो सिंगर को देखने के लिए बहुत ही करियस, उत्सुक या जिज्ञासु था कि कौन गा रहा था। केयरफुली ही पीप्ड इन, पीप होता है मतलब चुपके से अंदर झांकना या घुसना, ठीक है। वो केयरफुली, बड़ी सावधानी से वो थोड़ा अंदर आया। द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड, और जो लाइट, जो रोशनी कमरे में आ रही थी, वाज ब्लॉक्ड, वो अचानक से जैसे कमरे में दरवाजे पर कोई आया तो वो रोशनी रुक गई। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर देखा। एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड, और उसने वहां पर एक अजनबी को देखकर एब्रप्टली स्टॉप्ड, उसने अचानक से बंद कर दिया गाना। अब देखिए, सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, सपोज करो, मान लो आप सबसे अच्छी क्वालिटी का आम खरीदते हो। यू ईट इट स्लोली सेवरिंग इट्स पील, आप मान लीजिए कि आप सबसे अच्छी क्वालिटी का आम खरीदते हो और आप उसकी एक एक बूंद को मतलब स्वाद लेते हुए आप उसको खाते हो। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, सबसे पहले आप उसके जूसी, सॉरी, बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, और जो उसका जूसी फ्लैश है मतलब जो गूदा है उसमें, उसको आप बाइट लेने से पहले ही, यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप उसका एक भी हिस्सा वेस्ट नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। बिफोर यू टेक अनोदर बाइट, लेकिन एक बाइट के बाद जैसे आप दूसरा बाइट लेने लगते हो, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। तो सपोज करो कि वो इतनी अच्छी क्वालिटी का आम आपके हाथ से गिर जाता है, स्लिप कर जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करोगे, आपको कैसा महसूस होगा। रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड, रंगा के चेहरे ने भी बिल्कुल इसी प्रकार की जो डिसअपॉइंटमेंट थी, निराशा थी, उसको शो किया, मतलब रंगा भी इतना ही निराश हुआ, ठीक है। व्हेन द सिंगिंग वाज स्टॉप्ड, जब गाना बंद हो गया, तो रंगा की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही हो गई। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन ए चेयर। यू सेंट फॉर मी, आपने मुझे बुलाया। ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा। एज ही केम इन, जैसे वो अंदर आया। एंड सैट ऑन ए चेयर, और जब कुर्सी पर बैठ गया तो उसने मुझसे पूछा कि आपने मुझे बुलाया। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस,
हर हेड लोवर्ड, रत्ना एक दूरी पर खड़ी हो गई, दूर जाके खड़ी हो गई, हर हेड लोवर्ड, उसका सर नीचे झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लेंस्ड एट हर, ग्लेंस मतलब होता है देखना, ठीक है। जो रंगा था वो बार बार रिपीटेडली उसकी तरफ देख रहा था, ग्लेंस। वंस आवर आईज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्ब्रेस्ड, जैसे ही हमारी आंखें मिली, जैसे मतलब मैं उसको देख रहा था, रंगा रत्ना की तरफ देख रहा था, जैसे ही मैंने रंगा को देखा, ठीक है, ही एम्ब्रेस्ड, वो अचानक से, एम्ब्रेस मतलब होता है शर्मिंदा होना, वो शर्मा गया। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग वाइल, काफी समय तक कोई कुछ नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, लेट मी लीव। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, मेरे आने से, ये कहता है कि मेरे आने के कारण गाना रुक गया। लेट मी लीव, चलो मैं चला जाता हूँ, ठीक है, मुझे जाना चाहिए। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, शब्द केवल शब्द होते हैं। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक ए मूव, उस लड़के ने ये तो कहा कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल वहां से हिला भी नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग, ये कहता है कि आज कलयुग के समय में, हाउ कैन वन एक्सपेक्ट, कि व्यक्ति कैसे उम्मीद कर सकता है, टू मैच एक्शंस इन दीज डेज विद वर्ड्स, कि आजकल शब्द, कथनी और करनी एक हो सकती है, इसका आजकल उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, रत्ना थी वो अंदर की तरफ भाग गई, अंदर चली गई कमरे में, ओवरकम बाय शाइनेस, वो शर्माते हुए, बहुत ही ज्यादा शर्मा गई थी, ठीक है। आफ्टर ए वाइल रंगा आस्क्ड वो इज दैट गर्ल स्वामी, स्वामी यहाँ पे श्रीमान से मतलब है कि कुछ समय बाद रंगा ने पूछा कि ये लड़की कौन है श्रीमान। वो इज दैट इनसाइड द लॉयन वांटेड टू नो, द ही गोट who had taken shelter in the temple replied, does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear, it seems. Who is that inside? अंदर कौन है? The lion wanted to know. शेर जानना चाहता था. The he goat who had taken shelter in the temple replied. जो ही गोट मतलब जो बकरा था, जो कि एक शेल्टर लिए, मतलब छाया लिए हुए था, आसरा लिए हुए था एक मंदिर में, वो कहता है डज इट मैटर हु आई एम, कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम ए पुअर एनिमल, मैं एक बेचारा जानवर हूँ। वो हैज ऑलरेडी इटन 9 लायंस, जो कि पहले ही 9 शेरों को खा चुका है। आई हैव वोड टू ईट वन मोर, और मैंने एक और खाने का निश्चय किया है, शपथ ली है, एक और खाऊंगा। टेल मी, आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ तुम मेल हो या फीमेल हो। द लोयन फ्लेड द प्लेस इन फियर, इट सीम्स, ऐसा लगा कि जो लोयन था, वो जो शेर था, वो डर से भाग गया, ठीक है। लाइक द ही गोट आई सेड, what does it matter to either of us who says I am already married and you are not the marrying kind, और उसी बकरे की तरह मैंने भी कहा कि क्या फर्क पड़ता है वो लड़की कौन है। आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ, एंड यू आर नॉट ए मैरिंग गाय, मैरिंग काइंड, और तुम शादी करने वाले हो नहीं, तुम्हें तो कुंवारा रहना है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट वीडियो में आपका लेसन कंप्लीट कराएंगे, तब तक आप पढ़ो, और कोई समस्या हो तो आप स्कूल में कांटेक्ट किया करो। ओके, थैंक यू।